शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब भारत यात्रा, देश की सबसे लोकप्रिय चुनावी शो भारत यात्रा में आज बात होगी मोदी पर बंगाल के मूड की। आज हम आपको इस एपिसोड में सिर्फ मोदी को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दिखाएंगे। मोदी की कोशिश 2019 में बंगाल जीतने की है, लेकिन बंगाल किसको जिताना चाहता है? उमेश कुमावत की ये बड़ी पड़ताल देखिए। भारत यात्रा अब पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल के मालदा में और इस वक्त मैं हूं मालदा के गौड़ में। एक जमाने में गौड़ अविभक्त बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर केवल अवशेष और खंडहर बचे हैं। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो मालदा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के पास है। वैसे कांग्रेस का किला रहा है, लेकिन अब इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। तो आइए देखते हैं आज मालदा और दिनाजपुर की जमीनी हकीकत क्या है, मूड क्या है। खंडहर को देखकर पता चलता है कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। जी हां, ये वो खंडहर है जो कभी एक शहर हुआ करता था। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की हैं। 13वीं सदी में कभी अविभाजित बंगाल की राजधानी रहा है गौड़ नगर। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में यहां महामारी फैली और ये नगर उजड़ गया। अब इन्हीं खंडहरों को देखने लोग आते हैं। इस इलाके की पड़ताल शुरू करने से पहले यहां का सियासी समीकरण आपको समझा देते हैं। मालदा में लोकसभा की 2 सीट है, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। 2014 में दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। मालदा राज्य का मुस्लिम बहुल जिला है। मालदा में आपको खूब हरियाली दिखेगी। सीजन अभी खत्म हो गया है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक जिस लंगड़ा आम को चूस चूस कर आप खा रहे थे, वो इसी मालदा जिले की उपज है। मालदा में आम की कई किस्में पाई जाती हैं। यहां से हम फिर अपनी गाड़ी से चल दिए मालदा शहर की ओर। आसमान में काले बादल दिख रहे थे। रोड के दोनों तरफ का नजारा हरा भरा था। कुदरत की खूबसूरती कैमरे में कैद करने वाली थी, लिहाजा आप तक इस खूबसूरती को पहुंचाने के लिए हमने ये नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। मालदा शहर में जब पहुंचे तो यहां रोड पर ई रिक्शा की भरमार दिखी, मानो यहां आने जाने के लिए लोगों के पास यही एक साधन है। मालदा में रोड पर भीड़ भाड़ अच्छी खासी थी। शहर में सेफ ड्राइव सेव लाइफ के बोर्ड भी दिखाई देते हैं। ये ममता सरकार का एक अभियान है। यहाँ चौक इलाके में हमारी मुलाकात चाय बनाने वाले अशोक चौधरी से हुई। अशोक की ये छोटी सी दुकान 42 सालों से चल रही है। तो मोदी की सरकार कैसी है? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार है। अभी तो नया है कि नहीं, अभी तक बीजेपी की सरकार हम तो बातचीत में सिर्फ ऐसी नहीं। अब यहाँ पर तो इंग्लिश बाजार में बीजेपी सरकार कम है। यहाँ पर है कि वामफ्रंट है, कांग्रेस है और फिर नया से तृणमूल ढुका। तो बीजेपी को मौका देंगे? हाँ, बीजेपी को मौका देंगे। हाँ, बीजेपी को जो बोल रहा है जेद में आके दे देता है बीजेपी को। साला तुमको देखे क्या करेगा? साला तुमको दिया क्या किया? साला ये साल में दे देंगे उसको। होगा ना होगा ना। आप देंगे? हाँ, आप बीजेपी को देंगे? हाँ। यहां से हम आगे बढ़े। दोपहर का वक्त हो चुका था, करीब 3 बज रहे थे। इस मार्केट में हमने कई लोगों से मोदी सरकार और ममता सरकार के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन करीब 50 लोगों से बात करने के बाद भी कोई हमसे इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन 50 लोगों में से ज्यादातर दुकानदार ही थे। जब भी हम बताते कि सवाल ये है, तो जैसे लोगों को सांप सूंघ जाता। कुछ लोगों ने हमें बताया कि इस बारे में अगर वो बात करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मुश्किल खड़ी हो सकती है।
ऐसे ही हम आगे बढ़े और पहुंचे एक ट्रांसपोर्ट की दुकान पर। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई अमित चौधरी से। 31 साल के अमित हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए और फिर हमने उनसे मोदी और ममता सरकार के बारे में बातचीत शुरू की। सुनिए अमित की मोदी सरकार के बारे में क्या राय है। अमित भाई, 4 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को आके, कैसी लगी आपको ये सरकार? ऐसे तो ठीक ही है, अच्छा ही है। हाँ, बहुत काम किया है। मान लीजिए जैसे थोड़ा गैस का दामों का अगर ठीक कर देगा तो अच्छा होगा। अब थोड़ा पब्लिक को देखना चाहिए। पब्लिक का बहुत समस्या है, 1-2 समस्या नहीं, बहुत समस्या है। हम लोगों को तो मान लीजिए छोटा स्टेट है, यहाँ पे बहुत कुछ देर से पहुँचता है। जो भी आता है देर से ही आता है। ये सब में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो काम सही कर रहा है। सरकार से खुश है आप? हाँ, खुद से 100% खुश है। मौका देंगे? जरूर देंगे, जरूर। हमका सभी देगा मौका। रास्ते में हमें कई ऐसी गाड़ियां दिखी जिसकी छत पर लोग बैठकर सफर कर रहे थे। ऐसी ही एक गाड़ी पर लोगों का मूड जानने के लिए उमेश कुमावत भी पहुंच गए। इसराइल शेख से उमेश ने बात शुरू की। कि ऊपर मोदी सरकार को भी 4 साल हो गए, वो कैसी लगी? वो कैसे लगेगा? वो तो बोल रहा है कि हम देंगे, जिसका पास रुपया नहीं है उसके पास रुपये डालेंगे, तो कहाँ डाल रहा है? तो कैसा अच्छा हुआ? मतलब बैंक में पैसा नहीं डाला? हाँ, तो कहाँ डाला? जीरो बैलेंस। जिसको बोला था घर देगा तो कहाँ देता है घर? अच्छा, घर मतलब मिला नहीं? नहीं मिला। अच्छा, तो वो सरकार आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं लगेगी। जो नहीं देगा उसको कैसे चलाएगा? तो उनको मौका नहीं देंगे? उनको मौका देंगे या नहीं? नहीं देंगे। वो नहीं देगा तो कैसे होगा? हाँ। बात जब खत्म हुई तो गाड़ी एक स्टॉप पर रुकी। बाकी लोगों को उतरने की प्रैक्टिस थी, लिहाजा वो तेजी से उतर गए और हम धीरे धीरे जीप से नीचे उतरे। भारत यात्रा अब पहुंच चुकी है वीरभूम में। वीरभूम ये विश्वविख्यात कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है। यहीं पर शांति निकेतन भी है। वही रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने भारत और बांग्लादेश 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखा और एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार उन्हीं को मिला था। लेकिन हम तो निकले हैं हमारी भारत यात्रा पे आपको पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत दिखाने के लिए। जिस इलाके में भारत यात्रा की टीम इस वक्त मौजूद है वो इलाका वीरभूम का बोलपुर है। वही बोलपुर जहां विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। इस हरियाली के बीच आपको यहाँ शांति का वो एहसास होगा जो शांति निकेतन के नाम से ही झलकता है। शांति निकेतन में पढ़ने वाली छात्राओं का यही ड्रेस है। गेरुए रंग की साड़ी में लड़कियां यहां पढ़ने आती हैं। हम जब इस इलाके में घूम रहे थे तो हमारी नजर रंग बिरंगे छाते के नीचे चाय की छोटी सी दुकान लगाने वाले नूर आलम पर पड़ी। मोदी सरकार की एक बात हमको बहुत बुरा लगता है कि वो धर्म को लेके जो कर रहा है ना, कि मुसलमान हिंदू ये जो धर्म के लिए करता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। धर्म मानिए कि आदमी जो भी है जो अपना अपना धर्म मानना चाहिए, किसी के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुम ये सब मत करो। एक इंसानियत के नाते हमारे ख्याल से यही लगता है कि अपना अपना धर्म मानना चाहिए, किसी के ऊपर किसी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, अपना तरीके से जीने के लिए देना चाहिए। तो उनको भी मौका नहीं दोगे? मौका मतलब देखिए, हम लोग तो अभी वोट चुनाव में वोट देने के लिए जाने ही नहीं पाते हैं, तो किसको मौका देंगे? लेकिन 2019 में क्या सीन रहेगा ये जानने के लिए हम पहुंचे एक्सपर्ट कंचन सिद्दीकी के पास।
क्या हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ एक्चुअली जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी का प्रति एक रुझान, इनमें ज़्यादातर लोग, जैसा हमने देख रहे हैं अभी कि ज़्यादातर लोग पहले माकपा से जड़ित थे, माकपा के सपोर्टर्स थे, कैडर्स भी थे, उनका एक झुंड जैसा, ये इन्हें लगता है कि अभी उनका पार्टी का भी सिक्का नहीं चल रहा, तो वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तृणमूल का सरकार है तो उनको लगता है कि अगर तृणमूल कुछ करेगा, उनके ऊपर हावी हो जाएगा, तो उनको बचा सकता है तो भाजपा। इसीलिए अभी देखा जाता है कि एक गांव-गांव में एक झुंड जैसा भाजपा के प्रति ये देखा जाता है। सिलीगुड़ी होते हुए हम पहुंचे जलपाईगुड़ी में। इस सीट पर फिलहाल टीएमसी का कब्जा है। रास्ते में ई रिक्शा चलाने वाले नंदू से हमारी भेंट हुई। नंदू से हमने ई रिक्शा पर ही चलते चलते बात की। मोदी सरकार के 4 साल आपको कैसे लगे? अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? मतलब अच्छी लगी जो नोटबंदी हुए थे, हाँ? इसलिए अच्छी लगी। नया नोट आए हैं, हाँ, सबका नोट आया, सबका नोट निकल के आया है, हाँ, इसलिए अच्छी लगी। अच्छा, और हम लोग को तो पैसा नहीं है, हाँ, हम लोग का भी कुछ होता तो अच्छा होता। अच्छा, नोटबंदी अच्छी लगी। अच्छी लगी। और क्या अच्छा लगा मोदी सरकार? ऐसे काम हो रहा है सब जगह। अच्छा, इसलिए अच्छी लगी। वो आदमी अच्छा है। आदमी अच्छा है? हाँ, अच्छा लगा आपको? हमको खूब अच्छा लगा। अच्छा, तो उनको मौका देंगे 2019 में? हाँ, काहे नहीं देंगे? देंगे। हाँ, आप देंगे? हम देंगे। हमारा साथ जितना आदमी होगा, हाँ, सब देगा। अच्छा। शहर में छोटी सी एक चाय की दुकान पर हमारी मुलाकात हुई प्रदीप कुमार गांगुली से। उन्हीं से सुनिए मोदी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बारे में घटिया कुछ नहीं किया, और फॉरेन पॉलिसी भी ठीक नहीं है। नेशनल डिपॉजिट लेके, बैंक का रुपया लेके काफ़ी आदमी ने बहुत कुछ किया, बैंक का फंड इरोशन हो गया, तभी भी गवर्नमेंट मेंटेन देयर साइलेंट पॉलिसी। उससे निकलकर अब हम बर्धमान की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता अच्छा था, इसलिए हम जल्दी बर्धमान पहुंच गए। इस शहर का नाम 24वें जैन तीर्थकार महावीर के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि महावीर अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के सिलसिले में बर्धमान आए थे। घूमते हुए बर्धमान स्टेशन पर पहुंचे। शाम का वक्त था और स्टेशन का बाहरी हिस्सा साफ सुथरा नजर आ रहा था। यहाँ हमारी मुलाकात बाइक स्टैंड के पास खड़े मोहित दे से हुई। 48 साल के मोहित केबल का काम करते हैं। मोदी जी की सरकार कैसे लगी? मोदी जी का जो देखिए, मोदी जी का क्या, मोदी जी का भी ऐसा नहीं है सब पूरा काम अच्छा कर दिया है, लेकिन अच्छा है मेरे इंडिया के लिए। अभी जो है, जो इंडिया का जो सिचुएशन है अभी अच्छा है। तो आप उनको मौका देंगे 19 में? अगर चांसेस है तो दिल से तो देंगे। मतलब देंगे? दिल से देंगे। हाँ, दिल से देंगे अगर चांसेस है तो। बर्धमान के बाजार में हमारी मुलाकात हुई छोटा सा होटल चलाने वाले जितेंद्र सरकार से। ऊपर मोदी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार भी ठीक है, लेकिन हम लोग भारतवर्ष का जो आदमी है, तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब एक ही साथ रहते हैं आज से नहीं, सदियों से। तो इसमें जात पात नहीं आना चाहिए, बस सब यही चीज़ है। राजा को यही समझना चाहिए कि सब हमारा एक ही है। तो आप उस सरकार से खुश नहीं? खुश नहीं हूँ। नोटबंदी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, सब बिजनेस सब घट गया है। हम लोग क्या चाहते हैं, बिजनेस अच्छा चले, सरकार अच्छा से ये करें। तो उनको मौका नहीं देंगे? मौका की बात नहीं, जो अब राज्य अच्छा चल रहे तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा कौन चला रहा है? मतलब देखिए 19 में चुनाव होगा तो आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा ना, मतलब आप फिर हम जैसे समझते हैं कि बचपन से देखा कांग्रेस अच्छा सब कुछ के लिए ठीक था। जितेंद्र सरकार की बात सुनने के बाद हम वर्तमान में कुछ और लोगों से बात करने निकल गए।
यहाँ का माहौल देखने के बाद हम पहुंचे एक्सपर्ट के पास, ये जानने के लिए कि मालदा में चुनावी माहौल क्या है। हम देखता है जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डोमिनेशन है, जहाँ वहाँ बीजेपी बढ़ रहा है। हाँ, और तो मालदा में आप जानते हैं कि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है। 91 प्लस जो 11 में सेंसस हुआ उसमें तो 55% का मेजोरिटी मुस्लिम, अभी तो वो और भी बढ़ गया। तो इसीलिए दिखता है जो मुस्लिम का सपोर्ट वो थोड़ा कांग्रेस से टीएमसी आने वाला है। कैमरामैन आसिफ और संवाददाता उमेश कुमावत के इस पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बंगाल में अब टीएमसी के सामने बीजेपी एक चुनौती के रूप में उभर चुकी है। नए इलाकों में बीजेपी को जहां फायदा होगा, वहीं पुराने इलाके में लोग नाराज हैं। यानी बीजेपी को ममता से टक्कर लेना है तो अलर्ट होकर तैयारी करने की जरूरत है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।